नमस्कार दोस्तों। तो एक बहुत ही कॉमन सा सवाल मेरे पास आता है कि सर ग्रामर के बारे में सभी बात करते हैं, वोकैबुलरी के बारे में सभी बहुत बात करते हैं, बात नहीं करते हैं तो सर रीडिंग के बारे में कि भाई अगर आप अपना सीडीएस देखें तो भाई रीडिंग में आप लोगों की काफी वेटेज है, राइट। तो आप लोग जानते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दो आपको आने ही आने हैं, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स आना है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आने हैं, 10-10 ये इजीली हमेशा ही आते हैं कि सिर्फ यही तो फिक्स है सीडीएस का, ठीक है। बाकी सब कुछ फ्लक्चुएट होता रहता है, यही तो 3 सेक्शन फिक्स है रीडिंग के कि भाई ये तो आने ही आने हैं। तो सर इनमें हम लोग एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करें, इनमें हम लोग 100% स्कोर कैसे लेके आए। तो आज गाइस इस सेशन में हम लोग यही बात करने जा रहे हैं कि रीडिंग का बेस हम लोग कैसे बना सकते हैं। एक बड़ा ओल्ड स्कूल टाइप तरीका बताऊंगा आप लोगों को मैं, बहुत ही कारगर तरीका। देखिए बच्चों, तो वी शैल बी टॉकिंग अबाउट योर रीडिंग सेक्शन, राइट। तो रीडिंग सेक्शन में पहली बात तो आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, है ना। विच टॉपिक्स डू यू नीड टू क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहला चीज आप लोगों का रीडिंग आपकी नजर में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन होता है, राइट। सर कॉम्प्रिहेंशन, सो कॉल्ड योर अनसीन पैसेज, वो रहता है, ऑब्वियस सी बात है, वो आपको करना ही करना है। दूसरे नंबर पे माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मिलता है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपको मिलता है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, या सो कॉल्ड एक सबका चहेता टॉपिक, दैट इज योर पैराग्राफ्स, ठीक है। इन तीनों में अगर बात करें तो आप सिर्फ इसको कर पाते हो आसानी से, ये दो आपको बहुत सताते हैं, राइट। तो रीडिंग को अगर आप लोगों को इंप्रूव करना है तो याद रखिएगा जो मैं आज बता रहा हूं ना वो आज क्लियर खींचेगा, ठीक है। वो आज इंप्लीमेंट कर देना, आज से ही आपको आने वाले 1 महीने में अपनी रीडिंग में डिफरेंस नजर आने लगेगा। सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप है डियर, अपनी रीडिंग का बेस बनाओ, ठीक है। कि मतलब बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि भाई मुंह उठा के द हिंदू पढ़ना शुरू कर दिया, समझ कुछ नहीं आ रहा है द हिंदू पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रीडिंग में सबसे पहले आप लोगों का बेस तब बनेगा जब आपको रीडिंग से प्यार होगा, जब आप लोग रीडिंग को चाहने लगेंगे, जब आपको रीडिंग पसंद आने लगेगी, तब आप लोगों का रीडिंग सही से करने का शुरुआत होगा, ठीक है। रीडिंग का बेस सबसे पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखिए, ठीक है। कि भाई अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखिए कि भाई आपको क्या पसंद है। कुछ लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को नए नए फैक्ट्स में इंटरेस्ट होता है, कुछ को ज्योग्राफिकल फैक्ट्स चाहिए, कुछ लोगों को स्पेस एंड यूनिवर्स में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखिए और उस पे हर रोज एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर गोइंग टू बेड आप रीड करना शुरू कीजिए, ठीक है। एक एक्सरसाइज तो ये हो गई। इससे क्या होगा, आपका रीडिंग का एक हैबिट डेवलप होगा, ना हैबिट बनाना पड़ता है, तो एक हैबिट डेवलप होगा आपका रीडिंग का, तो वो बहुत मायने रखता है डियर, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे गाइस सबसे पहले आप लोगों को देखो इन चीजों से पंगा नहीं लेना है। आप लोगों को सबसे पहले पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी है, पैसेज की जो कि आपके इजी हो। मतलब आप ऐसा बोलो कोई इजी एग्जाम उठा लो, ठीक है। मैं बोलूं CHSL लेवल उठा लीजिए, ठीक है, बड़ा इजीली हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के पैसेज बहुत इजी होते हैं, बैंक वाले मत उठाना, ठीक है। तो इजी लेवल के पैसेजेस जैसे कोई स्टोरी बेस्ड होते हैं या शुरुआती दौर के पैसेजेस होते हैं, बस आपको एक ध्यान रखना है कि भैया जी आप लोगों को बिना पैसेज पे दोबारा जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग करते हैं कि भाई पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर ढूंढते हैं, फिर उनमें से ढूंढ के आंसर करते हैं। इससे अल्टीमेटली आपके
टाइम को मार पड़ती है। ठीक है, तो आप पैसेज को देखे बिना अपने अटेम्प्ट करो। जब ये होने लगे, मतलब आपकी हैबिट भी बन रही है, ये भी है, ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को ऐड ऑन करना है एडिटोरियल्स। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। जब आपको लगे कि उसमें आप मतलब काफी अच्छे से परफॉर्म करने लगे, मतलब 15 दिन लग जाएंगे उसमें, ठीक है, 10-15 दिन लग जाएंगे आराम से, तो फिर आप एडिटोरियल्स को पढ़ना शुरू कीजिए। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि द हिंदू में ही एडिटोरियल अच्छे आते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया इजी करने हैं, द ट्रिब्यून में कंपैरेटिवली इजी आते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस के अच्छे होते हैं, आप उनको पढ़ना शुरू करो और उनमें से आप सर्च करते जाओ न्यू वर्ड्स, आपकी वोकैब भी एनहांस होती जाएगी। ठीक है, एडिटोरियल्स के साथ जिस दिन आपने एडिटोरियल शुरू कर दिया उससे 1-2 दिनों बाद आप स्टार्ट कर दीजिए PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पैसेज के हैं उनकी प्रैक्टिस। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करते वक्त कुछ चीजें ध्यान रखना। सबसे पहला स्टेप, आप लोग उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस में से कीवर्ड्स जो है उनको ढूंढिए। क्वेश्चंस में से जो है बच्चे कीवर्ड्स को ढूंढिए, मतलब क्या पूछा गया कि पैसेज में वो जब आपके रास्ते में आए तो आप लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो उसमें। ठीक है, कीवर्ड्स को ढूंढिए और फिर वाइल रीडिंग उनको आंसर करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, उनको आंसर करने का कोशिश कीजिए। एंड यहां पे जो भी स्कोर होगा वो कोई मतलब जजमेंटल क्राइटेरिया मत बनाइएगा। ठीक है, अपना जजमेंट दीजिए कि हमारी रीडिंग तो गुड हो गई, हमारी रीडिंग तो भाई बकवास है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस सब के लिए एक स्टेप उठाना है, दैट इज योर ट्रबल शूट, है ना, कि भैया जी ट्रबल शूट क्या, कि भाई क्या गलती हुई, क्यों हुई, मेरी कमी कहां पे थी, इन चीजों को आप धीरे धीरे करके एनालाइज करना शुरू कीजिए। ठीक है, और ट्रस्ट मी गाइस, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप बड़े बड़े पैसेजेस भी सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, उठा लेना, चाहे बैंक वाला उठा लेना, सब हो जाएंगे। ठीक है, ये टेक्निक पहले बेस बनाइए रीडिंग का, इंटरेस्ट बनाइए रीडिंग में। अगर आप स्टार्टिंग से सेल्फिश हो जाएंगे तो उस रिलेशन की शुरुआत ही सेल्फिशनेस से हुई, है ना, तो आप थोड़ा मतलब अपना वो उठाइए, मतलब इंटरेस्ट बनाइए और फिर लेवल पे आइए और जैसा मैंने बताया वैसा कीजिए। ठीक है, रही बात आपके ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की, इनको जब आप ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, पैसेजेस होने लगेंगे, इनको नेक्स्ट स्टेप पे कीजिएगा, दैट इज स्टेप 3 पे। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको जरा सा बता दूं, इन पे मैं डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। क्या है यार, 7-8-10 मिनट आपके लिए वीडियो लेके आनी, इट इज ओके, लेकिन आपको टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको रफ रीडिंग देनी है। अब आपके पास रीडिंग पावर है, ठीक है, रीडिंग करके आपको देखना है कौन सा ओपन कर सकता है, कौन सा क्लोज कर सकता है। इनसे बात बन जाएगी तो ठीक, नहीं तो आप क्या देखेंगे, आपने मेरा एनालिसिस देखा होगा, सबसे जरूरी है मैंडेटरी पेयर्स, कि भाई कौन से पेयर्स आएंगे, राइट, एंड इन सब के दौरान आपको यूज करना है एलिमिनेशन टेक्निक, और भाई साहब आपके नंबर आना शुरू होंगे। इन पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो और भी बना देंगे आप लोगों के लिए, उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, बाकी अगर आपको हमारी थरो गाइडेंस चाहिए, पूरी तरीके से गाइडेंस चाहिए, तो आपको पता होगा कि भाई अनअकैडमी प्लस पे नए बैच आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज योर विजय फॉर एनडी एंड लक्ष्य फॉर सीडीएस। और गाइस, सबसे जरूरी चीज, अनलॉक 50 का आज रात 11:59 तक लास्ट टाइम है डियर। आज रात को 12 बजे से पहले खत्म हो जाएगा। आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए, दैट इज योर सिद्धांत लाइव।
सिद्धांत लाइव रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट रियर। और गाइस कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है कुछ भी, आपको कॉस्ट भी दिखा देता हूं, ठीक है। आप देखिए सीडीएस के लिए हमारा 14 सितंबर को, ठीक है, ये बैच स्टार्ट हो रहा है। सभी महारथी अनअकैडमी के आपके साथ रहेंगे, मैं इंग्लिश को लीड करूंगा। इंग्लिश की बैच की बात करें तो इसमें इंग्लिश आपका शाम को 6 बजे से 7 बजे तक का टाइमिंग रहेगा। बिल्कुल जीरो से आपको हीरो बनाएंगे, जीरो से आपको हीरो बनाएंगे गाइस, चिंता मत कीजिएगा आप लोग, हम हर तरीके से आपका साथ देंगे। पहला मेरा बैच आएगा वो ग्रामर को करवाएगा अच्छे से, 25 क्लासेस हैं ग्रामर की। फिर भाई ग्रामर और वो कैब को मैं मिक्स करता जाऊंगा, ठीक है, कि मतलब आई विल स्प्लिट अप द क्लास इनटू 15:45 एंड देयर आफ्टर विल हैंडल अ थरो बैच। और आपको प्लस पे ही मैं गारंटी देता हूं इस बार आपको प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा सिद्धांत सर का प्लस पे, चिंता मत करो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी के अभी ज्वाइन करो, बार बार बता रहा हूं कि ये रेफरल कोड यही लगाइएगा, बीवेयर ऑफ फ्रॉडस्टर्स, ओके। तो कोई आपको कहे कि ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा मत कीजिएगा, राइट। तो आप लगाइए। और एनडीए का बैच भी अब आपका 14 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहा है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इन बैचेस का हिस्सा बनिए, ओके। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए एनडीए की कॉस्ट ये है, सीडीएस देखो गाइस 12 महीने का अगर आप लेते हैं इट इज ओनली ऑफ 5874 रुपीज, राइट। तो इट विल जस्ट कॉस्ट यू 490 रुपीज पर मंथ। और अगर 2 साल का लेता हूं तो 286 है यार, 286 रुपीज पर मंथ। और क्या ही कम करेंगे। आइकॉनिक में आपको अनअकैडमी की तरफ से किताबें भी दी जाएंगी और आपको हर एक चीज में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो बाकी दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं, देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ताकि कोई भी अपडेट आप लोग मिस नहीं करें, ठीक है। एंड लेट्स क्रैक इट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखिएगा रात के 12 बजे से पहले पहले सिद्धांत लाइव लगाइए, बैच हासिल कीजिए, मतलब आप अनलिमिटेड बैचेस लगा सकते हैं उसके बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।